फिरोज शाह तुगलक अपने माता की ओर से कौन सा वंश, माता की ओर से जो था वो क्या था, जाति का सोनार था। माता की ओर से क्या था, फिरोज शाह तुगलक अपने माता की ओर से सोनार था। इसीलिए वो हिंदू को, इसलिए वो हिंदू पर आरोप ना लगे, हिंदू होने का उसे आरोप ना लगे, इसलिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, जजिया कर, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू, ब्राह्मण हिंदू। हाँ, और वो सोचा कि हम ब्राह्मण पर जजिया कर लगा लेंगे तो वो हमको मुसलमान कहेगा, क्या कहेगा, मुसलमान कहेगा। इसीलिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था कौन, फिरोज शाह। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। कौन लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया था कौन सा शासक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सैन्य पदों को वंशानुगत, सैन्य पदों को वंशानुगत कौन सा तुगलक किया है, फिरोज शाह तुगलक। कौन किया था, FST यानी फिरोज शाह तुगलक। चलिए ठीक है, बिल्कुल। हाँ देखिए, पूछेगा आपसे कि विभिन्न विभिन्न धर्मों में आपसी संबंध को सुलझाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा विभाग का स्थापना किया था, तो अनुवाद विभाग। ठीक है, कौन सा विभाग, अनुवाद विभाग। कौन सा विभाग, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहते हैं। चलिए आगे बताएगा कि ज्वालामुखी मंदिर को किसने लूटा था, ज्वालामुखी मंदिर को, ज्वालामुखी मुखी मंदिर को कौन लूटा था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन लूटा था। और फिर और बता दे कि जो ज्वालामुखी मंदिर जो था, ज्वालामुखी मंदिर में लगभग कितना ग्रंथ था, जिसका कुछ फारसी में अनुवाद हुआ था, 1300। कितना था, 1300 ग्रंथों में ग्रंथ कुछ ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया गया था। और वो अनुवाद करने वाला जो विद्वान था उसका नाम था अपाउद्दीन। क्या नाम था, अपाउद्दीन। क्या नाम था, हाँ, अपाउद्दीन। क्या नाम था, अपाउद्दीन। अपाउद्दीन जो है दलाइते फिरोजशाही, दलाइते फिरोजशाही के नाम से कुछ ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो पूछेगा आपसे कि बताइए ज्वालामुखी मंदिर जब लूटा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जब ज्वालामुखी मंदिर फिरोज शाह तुगलक लूटा, तो वहां से जो पुस्तक पर ग्रंथ मिला, ग्रंथों को जो लूटा, उस ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अपाउद्दीन। किस नाम से किया था, दलाइते, दलाइते इसी का नाम लगा देना, फिरोजशाही। ठीक है, दलाइते फिरोजशाही, दलाइते फिरोजशाही के नाम से अनुवाद, दलाइते फिरोजशाही के नाम से अनुवाद किया था। और बताए थे कि ये फिरोज शाह तुगलक जो है उसने चांदी चांदी और तांबे से निर्मित सिक्का जारी किया था, जिसका नाम था आधा और बिख। आधा और बिख, आधा और बिख नामक सिक्का कौन जारी किया था, फिरोज शाह तुगलक। पूछता है आधा और बिख, बिख नामक सिक्का किसने जारी किया था, फिरोज शाह तुगलक। किसने जारी किया था। आगे बताएगा कि फिरोज, बताना कि कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने किया था, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कहाँ हुआ था, चलिए हाँ, तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण दिल्ली में किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था, हाँ, फर्स्ट किसने किया था, फर्स्ट किया था। और बताए थे कि फिरोज फिरोज काल में निर्मित था, जिसका नाम था खान जहां तेलांगनी। खान जहां तेलांगनी का मकबरा की तुलना जेरो जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से किया गया था। जेरूसलम में स्थित उमर के मस्जिद से किया गया था तुलना। याद रखना है, खाने जहां तेलांगनी का मकबरा का तुलना, खाने जहां तेलांगनी का मकबरा का तुलना जेरूसलम में स्थित उमर के मस्जिद से किया गया, उमर के मस्जिद से किया गया था। और बताए थे कि फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु 1388 में हो जाता है। अंतिम बताना, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन बनता है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन सा है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का कौन सा शासक है, अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक। पूछेगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन सा वंश का था, तुगलक वंश। और पूछेगा कि बताइए जिस समय, पूछेगा आपसे कि जिस समय तैमूर का आक्रमण हुआ था उस समय तुगलक वंश का शासक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था।
तैमूर लंका आक्रमण जिस समय हुआ था उसमें तुगलक वंश का शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। और जिस समय तैमूर लंका आक्रमण हुआ था ना, कब हुआ था बताएं? 1398 में, यानी 10 साल के बाद। जब फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हो गया 88 में, 10 साल के बाद 98 में तैमूर लंका आक्रमण हुआ। उसमें तुगलक वंश का अंतिम शासक जो थे उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। और जब तैमूर लंका आक्रमण हुआ दिल्ली पर नसीरुद्दीन महमूद के समय, तो उस समय खिरिज खां जो है लूटने में मदद किया था। कौन? खिरिज खां सैयद वंश के संस्थापक है। खिरिज खां सैयद वंश के संस्थापक। तो देखिए प्रश्न बनेगा यहाँ से कि बताइए जिस समय तैमूर लंका आक्रमण हुआ था उस समय भारत में उसे लूटने में मदद कौन दिया था? मदद कौन किया था? खिरिज खां किया था। कौन किया था? खिरिज खां। जब खिरिज खां तैमूर लंग को लूटने में मदद किया, तो उसके बाद जब तैमूर लंग भारत से जा रहा था तो उसे 4 प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया। कितना प्रांत? 4 प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, कौन कौन था? एक लाहौर होगा, लाहौर था, मुल्तान था और एक था दीपालपुर। लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। तो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। तो जिस समय तैमूर लंग भारत से जा रहा था उसी समय 4 प्रांत का सूबेदार इसे नियुक्त किया। लाहौर, दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर। और बोला कि हमको क्या देगा? टैक्स। तो नियमित रूप से टैक्स भेजने का भी काम करता था। कौन? खिरिज खां। कौन भेजेगा? खिरिज खां। मुर्शिद कुली खां भी टैक्स भेजता था, पता है ना मुगलों को। मुर्शिद कुली खां बंगाल के संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां टैक्स किसको भेजता था? मुगलों को भेजता था। ठीक है, किसको भेजता था? मुगलों को टैक्स भेजने का काम कौन करता था? मुर्शिद कुली खां करता था। ठीक है, लेकिन जब शासक बनता है आपको अलीवर्दी खां जब शासक बनता है तो टैक्स को बंद कर देता है, राजस्व देना बंद कर देता है। पूछेगा आपसे कि बताइए जो मुगलों को नियमित रूप से कर भेजा जाता था उसको बंद करने का काम किसने किया था? अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां के समय जो है बंगाल काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसमें बंगाल को जो है भारत का स्वर्ग भी कहते थे। बंगाल को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता था, क्योंकि टैक्स देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। कौन किया था बंद? अलीवर्दी खां। कौन किया था? अलीवर्दी खां जानते हैं सरफराज की हत्या करके गद्दी पर बैठा है। 1740 में सरफराज का हत्या किया अलीवर्दी खां, उसके बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, किसका हत्या करके गद्दी पर बैठा है? सरफराज खां के हत्या करने के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां के समय भारत का स्वर्ग के नाम से किसको जानते थे? बंगाल को, क्योंकि वो राजस्व क्या होता था? राजस्व जो मुगल लोग को जो राजस्व भेजता था वो राजस्व देना बंद कर दिया था। ठीक है, और पता होगा कि ये सब जो अभी बताएं कि देखिए बंगाल, मुर्शिद कुली खां बंगाल का संस्थापक था। तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के तरफ से मुगल को टैक्स क्यों भेजता था? क्योंकि मुगल से ही अलग होकर बंगाल का स्थापना हुआ था। मुगल से अलग होकर अनेक क्षेत्रीय राज्य का स्थापना हुआ था, बताए थे। वो सब मुगल से अलग हुआ था, इसलिए नियमित रूप से मुगल को क्या भेजता था? कर भेजता था, टैक्स भेजता था। यही कारण था। चलिए, तो यहाँ पर बता रहे थे खिरिज खां के बारे में कि तैमूर लंग का जब आक्रमण भारत पर हुआ था, तो तैमूर लंग का आक्रमण जब भारत पर हुआ था तो तैमूर लंग को लूटने में मदद किया था कौन? खिरिज खां। उसके बाद सारा संपत्ति आपको खिरिज खां को देकर वो लौट जाता है। और तैमूर लंग का बात करें तो तैमूर लंग का आक्रमण जिसमें भारत पर हुआ था उस समय तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के समय ही 1398 में तैमूर लंग का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था भारत पर। कब हुआ था? 1398। पूछा भी गया है। ठीक है, 1398। चलो ठीक है, 1398 में हुआ था। और इसी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का हत्या करके जो है गद्दी पर बैठ जाता है कौन? खिरिज खां।